बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग हमसे यही क्वेश्चन करते हैं जी कि गुलबर्ग में कब बेहतरी आएगी या प्रॉपर्टी में कब बेहतरी आएगी, उनके लिए एक खुशखबरी भी है और गुलबर्ग की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में बात की जाएगी। और इस वक्त जो रूमर्स हैं मार्केट में टैक्स से रिलेटेड और या जो बातें की जा रही हैं बूम की, उन सारे को जो है ना आज डिटेल डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या मार्केट में कुछ बेहतरी आई है और आई है तो कितने % है और कब तक चांसेस हैं कि फुली बूम जो है मार्केट में आने के चांस हो हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में शामिल हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। डिटेल में बात करते हैं जी। इस वक्त जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया में डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो वीडियो थी तकरीबन वही डेवलपमेंट है। ए एग्जेक्टिव 2 में काम हो रहा है। ए एग्जेक्टिव में 15 नंबर गली का सीवरेज तकरीबन कंप्लीट कर दिया। रास्ता जो नैब के प्लॉट है उनके लिए क्लियर किया जा रहा है। जो अप्रैल की बात की जा रही थी पोजेशन लेने की, वो कुछ नजर आना शुरू हो चुका हुआ है कि अप्रैल तक नैब के प्लॉट को पोजेशन मिलने के चांसेस हैं। और दूसरी बात, जब ए ब्लॉक की बात करें तो ए ब्लॉक के अंदर मशीन एक्टिव हैं, लेकिन जिस जोर से मशीन एक्टिव हुई थी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अब उस तरह नहीं है, थोड़ी सी कम कर दी गई हैं। बात वही कि जो एजीएम के करीब जाकर मशीनें तेज करने वाली बात थी वही नजर आ रही है। ब्रावो ब्लॉक में डेवलपमेंट अभी नहीं स्टार्ट की। सी ब्लॉक में जो काम हो रहा था वो एज इट इज हो रहा है। के ब्लॉक में नहीं काम हो रहा। विक्ट्री में वो मशीन रोकी हुई हैं, टैंगो में मशीन रोकी हुई हैं और सर्कल एवेन्यू में एस ब्लॉक में जो काम था वो वहां का वहीं रुका हुआ है। एच ब्लॉक में जो जगह क्लियर थी वो एरिया डिमोलिश नहीं किया। पी ब्लॉक पाकिस्तान ब्लॉक में कहीं कोई मशीन एक्टिव नहीं की गई। ओवरऑल डेवलपमेंट स्टेटस जो लास्ट वीडियो में बताया था सेम वैसा ही है, लेकिन कुछ मशीन जो एक्टिव है ए एग्जेक्टिव 2 के अंदर, ए एग्जेक्टिव की 15 नंबर स्ट्रीट के अंदर, ए ब्लॉक के अंदर और सी ब्लॉक के अंदर। और जो एफ ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स के ऊपर जो रोड क्लियर की गई थी और ये जो अप्रोच डायरेक्टली की गई थी उस पर भी काम हो रहा है। ये वो काम है जो छोटे छोटे इस वक्त स्टार्ट है। ये पॉजिटिव बात है कि काम चले, एटलीस्ट वो स्टार्ट तो है कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह जोर से होनी चाहिए डेवलपमेंट, जो एरिया क्लियर है वैसा नहीं है। पी ब्लॉक के बारे में लोगों के, पाकिस्तान ब्लॉक के बारे में लोगों के क्वेश्चन है और ब्रावो ब्लॉक के बारे में इसमें क्यों नहीं स्टार्ट करे। इस वक्त कोई ऐसी उन्होंने पॉलिसी अनाउंस नहीं की जिसको मैं आपको बता सकूं कि पी में कोई टाइम पीरियड दिया है या ब्रावो में हालांकि उन्होंने कुछ दिन मशीन ऐड की थी फिर रिमूव कर ली है। बात की जाए पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक के बारे में भी कोई ऐसी जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से बात नहीं की गई और ना ही कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड डिस्क्राइब किया गया कि पी ब्लॉक में, पाकिस्तान ब्लॉक में काम स्टार्ट किया जाए। अब डबल ए की बात करें, जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डबल ए के बारे में और एफ एग्जेक्टिव के बारे में। लोग सेपरेट कहते हैं कि हमें वीडियो अपडेट दे। मैं आपको अभी ये अपडेट दे दूं कि एफ एग्जेक्टिव 1-2 की बात की जा रही है कि ए एग्जेक्टिव 2 से जो मशीनें रिमूव होंगी नैब के प्लॉट में वहां ऐड कर दी जाएंगी और उनका टाइम पीरियड जो है वो मई जून में है। और वो नजर भी आ रहा है कि यहां से अगर अप्रैल में मशीन मूव होती हैं तो वो वहां एफ एग्जेक्टिव 1 में चली जाएंगी, क्योंकि एफ एग्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 ई एग्जेक्टिव तक सारी लैंड क्लियर है। जो डेवलपमेंट की बात की गई थी वो 1 और 2 की थी। अगर 1 और 2 में मशीन ऑलमोस्ट ऐड होती हैं तो 3, 4 और ई एग्जेक्टिव के रेट भी इंक्रीज हो जाएंगे। लोगों को एक तरह से उम्मीद कायम हो जाएगी कि ई और एफ एग्जेक्टिव 3, 4 की डेवलपमेंट में भी हो। डबल ए की बात करें तो डबल ए में इस वक्त जो रेट है कुछ थोड़े बहुत मार्केट में बेहतर हुए हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो शायद ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई भी डबल ए में अगर प्लॉट ले रहा है तो वो कम अज कम 3-4 साल जरूर, कम अज कम मैं कर रहा हूं, मैक्सिमम नहीं वर्ड यूज कर रहा, कम अज कम अब 3-4 साल जरूर आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के लीजिएगा। ऑल ड्यूज क्लियर फाइल है। शॉर्ट टर्म में कोई भी कह रहा है तो वो आपसे गलत बयानी कर रहा है। शॉर्ट टर्म में डबल ए में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म में जिस प्राइस पे ये प्लॉट मिल रहे हैं राइट लेफ्ट कोई भी सोसाइटी आपको इतनी प्राइस में ऑफर नहीं करती। ये थी एक डेवलपमेंट से रिलेटेड ओवरव्यू, शॉर्ट सा आपको शॉर्टली बता दिया कि जो हो रही है या जो डिस्कशन है या इन फ्यूचर कोई बात है तो इंशाल्लाह वो टाइमली मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब कर देता हूं। अब मार्केट की बेहतरी की बात की जाए। मार्केट की बेहतरी के जो सूरत हाल है वो 1 वीक या शायद 1.5 वीक हो चुका हुआ है। कुछ बायर मार्केट में आ गए हैं, कुछ बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह बूम की बात की जा रही है शायद 2 माह 3 माह और लग जाए प्रॉपर बूम आने में, अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बिटवीन नहीं आती।
और जो बैंक में रेट का इंटरेस्ट रेट डाउन होने का असरात थे, ये वही असरात हैं। अब जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस से रिलेटेड रिलीफ देने की बात की है, वो एक सजेशन हुई है, फाइनल उसके ऊपर जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा ऑब्वियसली उसका भी इंपैक्ट आएगा, और जो बैंक रेट नीचे आने का प्रॉपर इफेक्ट मार्केट के ऊपर जो है ना, बैंकों से पैसा निकल के प्रॉपर्टी में आने वाली बात है, वो इंशाल्लाह 1.5 से 2 माह में एक तो टैक्स वाली रिलीफ और दूसरा ये पैसा आने से मार्केट में बाहर आ जाएगा, जिससे मार्केट थोड़ी सी इंशाल्लाह तेज हो जाएगी और 3-4 माह में प्रॉपर बूम के आने के मुकम्मल चांसेस बने हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरे बहन भाई मुझसे क्वेश्चन करते हैं या हमसे गिले करते हैं, हमसे शिकवा करते हैं, आपका शिकवा बजा है, हम ऑनर करते हैं आपकी बात की, लेकिन ऑनेस्टली बात यह है कि हमारा कोई जोर नहीं है। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ना तो हम डेवलपमेंट करने वाले हैं, ना हम डेवलपमेंट करके दे सकते हैं, और ना हम इनको जबरदस्ती कुछ काम कह सकते हैं। मैनेजमेंट को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे हम अक्सर रिक्वेस्ट करते रहते हैं इनसे। और दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ बिल्कुल उकताए हुए हैं, जिस तरह के कमेंट्स में लोग हमसे बातें कर रहे होते हैं, पर्सनली कॉल करके हमसे शिकवे करते हैं, तो मेरी उन लोगों से सजेशन है कि अब ये प्राइस बूम आ रहा है, प्राइसेस बेहतर हो रही हैं, जैसे ही उनको कोई फिजिबल लगे वो अपना प्लॉट बेचकर यहाँ से डिस्पोज ऑफ करके किसी और जगह चले जाए जहां उनको अच्छा चाम नजर आ रहा है, क्योंकि ये चांस मिल रहा है 2.5-3 साल बाद बूम वाला। अब अगर इस बूम में भी वो ना निकले तो दोबारा उनका शिकवा करना जो है वो हम समझेंगे कि गलत है, क्योंकि वो प्राइसेस बेहतर होने पे भी मूव नहीं करते, क्योंकि गुलबर्ग कह रहा है कि उसने ये सोसाइटी सब्सिडाइज दी है अपने एम्प्लॉइज के लिए। उसने ये सोसाइटी जिस रेट पे प्लॉट बेचे थे वो बड़े माइनर थे, अब जमीनें वो क्लियर कर रहा है अपनी जो जिस तरह के उनके पास पेमेंट्स हैं या जो भी वसाइल है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को ये नहीं कहा था कि आप करोड़ों में आके यहाँ प्लॉट परचेज करो और मार्केट नीचे चले जाए या फंस जाओ तो आप जो है ना हमसे शिकवा करो। हमने सब्सिडाइज रेट पे दिया सोसाइटी, हम अपनी मर्जी से इसको डेवलप करेंगे, अदारा इसको अपनी मर्जी से डेवलप करेगा। लेकिन जो लोग पीक टाइम पे परचेजिंग करने के बाद फंसे हुए हैं, अब प्राइस बूम जो है उनके लिए बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। मेरी उनसे ये एक रिक्वेस्ट ही है, जबरदस्ती नहीं है, कि वो अब यहां से अच्छे प्राइस के अंदर प्लॉट जब बूम आए डिस्पोज ऑफ करें, किसी भी जगह में डीएचए बैरिया में या राइट लेफ्ट कोई भी उन्हें अच्छी सोसाइटी नजर आती है वहां जाकर वो इन्वेस्टमेंट करें और अपना बेहतरीन वहां जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फर्दर कोई गुलबर्ग से क्वेरीज और रिलेटेड या आप कोई प्लॉट ले रहे हो, यहाँ कुछ ऐसी बातें भी मुझे पता चली हैं, कुछ दोस्तों ने कॉल्स की हैं, कुछ व्यूअर्स ने राइट लेफ्ट मार्केट से परचेजिंग कर रहे थे, तो उन्हें प्लॉट जो वो खरीद रहे थे वो 15-15, 20-20 लाख रुपए महंगे ऑफर किए जा रहे थे। एक साहब ने मुझसे, भाई साहब शायद मेरी वीडियो सुन भी रहे हो, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, एक बड़ा माइनर सी अमाउंट वाला प्लॉट था और कोई हमारा दोस्त भाई एजेंट, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, उनको 10-15 लाख रुपए महंगा प्लॉट दे रहा था। मैंने उन्हें बताया कि जो मार्केट रेट है ऑब्वियसली आप उसी पे परचेज करें, और इस तरह अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा दूंगा। अगर प्राइस अच्छी मिल रही होगी तो आपको गो हेड दूंगा कि जरूर परचेज करें। अगर आपके साथ कोई बंदा स्कैम कर रहा है या गलत बयानी कर रहा है तो जरूर आपको एक्यूरेट प्राइस बताऊंगा। तो कोई क्वेश्चन हो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।